यारलंग ज़ेंगपो रिवर में एक शानदार यू टर्न जो अपना रास्ता बदलकर पानी को इंडिया और बांग्लादेश की तरफ लेकर जाता है। ये तिब्बत में मौजूद दरिया का वो झुकाव है जिसे ग्रेट बेंड भी कहते हैं। इंडिया में इसका नाम चाहे जो कुछ भी हो, इससे चाइना को कोई लेना देना नहीं। जहां इसी रिवर को ब्रह्मपुत्रा कहा जाता है। चाइना की नजर तो कई सालों से इसी यू टर्न पर है, जो कि कोई मामूली यू टर्न नहीं, बल्कि ये आने वाले सालों में शायद इस रीजन में नई जंगें भी पैदा करवा सकता है। लंबाई में ये वादी 505 किलोमीटर तक फैली हुई है, जो एरिजोना के द ग्रैंड कैनियन से 50 किलोमीटर बड़ी और 3 गुना गहरी है, जिसको यारलंग ज़ेंगपो ग्रैंड कैनियन भी कहते हैं। कैनियन दरअसल किसी भी वादी को कहते हैं जिसके बीच से पानी गुजर रहा हो। इस वादी का फायदा उठाते हुए ठीक इस जगह पर, जो दुनिया की सबसे रिमोट लोकेशन है, चाइना ने यहाँ पर दुनिया का सबसे ताकतवर डैम बनाने का फैसला किया है। इस यू टर्न पर पिछले 20 सालों से चाइना की नजर है और इसकी खास बात इसकी ढलान यानी स्लोप है। मजे की बात यह है कि ठीक इस लोकेशन पर दरिया की ऊंचाई 2870 मीटर है, लेकिन यू टर्न करने के बाद ठीक इस जगह पर दरिया की ऊंचाई सिर्फ 870 मीटर रह जाती है। ठीक इस जगह से देखा जाए तो दरिया 7000 मीटर ऊंचे पहाड़ के साथ साथ होता हुआ एक यू टर्न बनाकर पहाड़ की दूसरी साइड से वापस आता है। चाइनीज एक्सपर्ट्स ने यहाँ डैम बनाने के कई प्रपोजल्स दे रखे हैं, जिसमें से एक है इस 7000 मीटर ऊंचे पहाड़ के बीच टनल खोदकर हाइड्रो पावर स्टेशन बनाना। तो ये प्रोजेक्ट एक अंदाजे के मुताबिक 60 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी आसानी से जनरेट कर पाएगा। इस प्रोजेक्ट को मोटवो हाइड्रो पावर स्टेशन का नाम दिया गया है। ये दुनिया के सबसे बड़े 3 गॉर्जस डैम से जनरेट होने वाली बिजली से भी 3 टाइम्स ज्यादा है, जिसके टनल की लंबाई करीब 40 से 50 किलोमीटर लंबी होगी, जिसके बीच में एक दो नहीं बल्कि मल्टीपल टरबाइन्स लगाई जा सकेंगी। एक्सपर्ट्स का मानना है कि चाइना को ये प्रोजेक्ट बनाने में काफी मुश्किलें पेश आ सकती हैं। इस डैम को बनाने के लिए मशीन कैसे पहुंचाई जाएंगी? सबसे पहले तो ये जगह तिब्बत की रिमोट लोकेशन पे है, जहां अभी तक कोई प्रॉपर रोड नेटवर्क नहीं है, जिसमें क्रेन्स वगैरह का पहुंचना तो शायद इतना बड़ा मसला ना हो, लेकिन 6000 टन वजनी और 150 मीटर लंबी टनल बोरिंग मशीन को इस ऊंचे पहाड़ों के बीच पहुंचाना इंजीनियर्स के लिए काफी मुश्किल टास्क हो सकता है। यानी आज के एस्टिमेट्स के मुताबिक अगर चाइना ये दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर स्टेशन बनाता है, तो इसमें सिर्फ टनल खोदने में ही 30 से 40 बिलियन डॉलर्स का खर्चा आ सकता है, जिसमें टरबाइन्स का खर्चा शामिल नहीं है। ये सब तो उस कंडीशन में होगा जब सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा हो। लेकिन अगर आपको नहीं पता तो आपको बताते चले कि ये जगह ठीक फॉल्ट लाइन के ऊपर मौजूद है। 1950 में यहाँ से सिर्फ 200 किलोमीटर दूर इंडियन स्टेट असम में 8.5 मैग्नीट्यूड का ज़लज़ला आया था, और ईयर 1901 से लेकर आज तक पूरे हिमालय में 4000 से ज्यादा छोटे बड़े अर्थक्वेक्स रिकॉर्ड किए जा चुके हैं। यही वो जगह है जो दुनिया के सबसे खतरनाक अर्थक्वेक्स का एपी सेंटर थी, जहाँ इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट आपस में आकर मिलती हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि वो डैम्स जिनकी ऊंचाई 100 मीटर से ज्यादा है और वो फॉल्ट लाइन पे मौजूद हों, तो वो आसानी से 6 मैग्नीट्यूड का ज़लज़ला पैदा कर सकते हैं, क्योंकि वो अर्थ का नेचुरल वेट शिफ्ट खराब कर देते हैं, जिसकी वजह से नीचे मौजूद टेक्टोनिक प्लेट्स को भी उस हिसाब से एडजस्ट होना पड़ता है। इसी एरिया में इंडियन हिमालय में भी लैंडस्लाइड्स की वजह से फ्लैश फ्लड्स ट्रिगर हुए, जिसमें कई लोगों की जान गई और उसने 2 हाइड्रो पावर स्टेशंस को भी नुकसान पहुंचाया। इन सब मसलों के साथ साथ चाइना को अगर दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर स्टेशन बनाना है, तो उसको इंडिया को भी फेस करना होगा। 1960 से लेकर इंडिया और चाइना की कई बार इसी डिस्प्यूटेड एरिया को लेकर लड़ाई हो चुकी है। तो कहने का मकसद सिर्फ इतना है कि इस रीजन में हालात काफी कशीदा हैं और ठीक डिस्प्यूटेड बॉर्डर से 50 किलोमीटर दूर दुनिया का सबसे बड़ा डैम बनाना खतरे से खाली नहीं होगा।